दुनिया के एक और हिस्से में नया वॉर फ्रंट सुलगने लगा है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच एक बार फिर संघर्ष छिड़ गया है, जंग शुरू हो गई है। अजरबैजान पर आर्टिलरी और मिसाइल अटैक का आरोप लगा है। नागोर्नो काराबाख, जी हां, वो इलाका जो लगातार विवादित रहा है और जिसे लेकर दशकों से जंग होती रही है, वही एक बार फिर सुलगता नजर आ रहा है। किस तरह से, तस्वीरों में देखिए, नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों में फिर से जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है। अजरबैजान के मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि अजरबैजान के इरादे क्या हैं। जोरदार मिसाइल अटैक किया गया है। और आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा बयान जारी कर दिया है। बीती रात 12:05 पर ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये हमला हुआ, ये आर्मेनिया का आधिकारिक बयान है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नागोर्नो काराबाख के आसपास के शहरों पर भीषण गोलाबारी की गई है। अजरबैजान की ओर से हैवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, ये माना है आर्मेनिया ने। अजरबैजान ने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये इस बार के हमलों में खास बात नजर आ रही है कि अजरबैजान ड्रोन अटैक कर रहा है। हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आर्मेनिया के दावों की तस्दीक करने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो अजरबैजान के आर्टिलरी अटैक का ही है, जिसे कुछ लोगों ने अपने घर की छत से शूट किया। और जंग के बीच आर्मेनियाई पीएम ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। इस बीच पीएम निकोल पाशिनियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी चर्चा हुई है। वहीं बॉर्डर पर गोलाबारी के बीच आर्मेनियाई पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग की कॉल भी दे दी है। तो देखिए, नया फ्रंट ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और अब आर्मेनिया और अजरबैजान भी आपस में भिड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। कर्नल यूएस राठौड़ साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे ही, आखिर ये क्या हो गया? एक बार फिर वही इलाका जो दशकों से विवाद की जड़ बना हुआ है, नागोर्नो काराबाख, वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है। अजरबैजान ने हमला कर दिया है आर्मेनिया पर। ये ताजा सबब क्या नजर आता है इन हमलों का? देखिए, इशू तो वहां पर बेसिकली यही है कि अजरबैजान जो है वो खुश नहीं है कि वहां पर जो है ये इनस्टेबिलिटी हो रही है नागोर्नो काराबाख पे, और क्योंकि वहां आर्मीनियंस की संख्या ज्यादा है तो उनको वो पूरी तरह से दबाने की कोशिश में है। अभी तक जो है वहां रूस का एक रोल था। रूस जो है वो मध्यस्थता कर रहा था और रूस के मध्यस्थता करने से ये मामला थोड़ा दब गया था। लेकिन अब रूस का इन्फ्लुएंस भी जो है इन एरियाज में, सेंट्रल एशिया में थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है जब से ये रूस की परफॉर्मेंस यूक्रेन वॉर में खराब हुई है। बिल्कुल। तो रूस की बात में ये लोग ज्यादा मानते नहीं हैं। अजरबैजान को जो है वो टर्की और ईरान वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर ये अजरबैजान मुस्लिम है, आर्मीनियन क्रिश्चियंस है, ये भी एक एंगल है, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स। तो अजरबैजान की कोशिश है कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर अपनी जो पकड़ है उसको तेज कर ले और जो भी रेजिस्टेंस है लोकल लोगों का उसको दबा दे। बिल्कुल बिल्कुल। यूएस राठौड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राठौड़ साहब, क्या ये माना जाए जिस तरह से युद्ध की चिंगारियां एक बार फिर सुलगती हुई नजर आ रही हैं, अजरबैजान हमलावर मोड में नजर आ रहा है, रूस के लिए चिंता का एक नया फ्रंट खुल गया है क्या? अजरबैजान और आर्मेनिया का ये विवाद बहुत पुराना है। नगोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग हैं
पिछले 2020 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उसमें अजरबैजान सेना ने नागोर्नो काराबाख में बहुत ज्यादा नरसंहार किया था और जगह भी बहुत इलाका कब्जे में किया था। रूस की मध्यस्थता हुई थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से और ये रुक गया था। अभी ये बात आप जो कह रहे हैं, इस इलाके में यूरोपियन यूनियन का प्रभुत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है और रूस का प्रभुत्व घटता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अब रूस की बात भी लोग नहीं मानेंगे। अजरबैजान को टर्की का खुला समर्थन है और जिन ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं बख्तियार, ये सबसे पहले अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध में 2020 में इस्तेमाल हुए। अभी ये चीज है यूक्रेन वार का फायदा उठाते हुए, जहां रूस की दिन पर दिन लोकप्रियता कम हो रही है, असर कम हो रहा है, अजरबैजान चाहता है कि नागोर्नो काराबाख को वंस फॉर ऑल सेटल कर दे। इसलिए इस युद्ध को फिर से भड़काया गया है और इसमें आप सही कह रहे हैं कि आसपास के मुल्कों का रुख आर्मेनिया की तरफ बहुत अच्छा नहीं है। जॉर्जिया के साथ थोड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक बार फिर जंग की चिंगारियां इस पूरे रीजन में सुलगती हुई नजर आ रही हैं। अंजाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।